कहानी तब की है जब मुंबई बम्बई हुआ करती थी। फिल्म अंधाधुन की अपार सफलता के करीब 5 साल बाद लेखक और निर्देशक श्रीराम राघवन मैरी क्रिसमस लाए हैं। उनकी फिल्म की खासियत उसमें ट्विस्ट, टर्न्स और चुटीले संवाद होते हैं। अपनी इस शैली को उन्होंने यहाँ पर भी बरकरार रखा है। शीर्षक के अनुरूप मैरी क्रिसमस की कहानी एक रात की है। हालांकि इसे श्रीराम की सर्वश्रेष्ठ फिल्म नहीं कहा जा सकता। फिल्म पिछले साल दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, मगर एनिमल और सैम बहादुर से क्लैश के चलते टाल दी गई। 2024 की ये पहली उल्लेखनीय फिल्म है। कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की जोड़ी इसका प्रमुख आकर्षण है। लेकिन क्या श्रीराम उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? क्या है मैरी क्रिसमस की कहानी? कहानी तब की है जब मुंबई बम्बई हुआ करती थी, यानी पिछली सदी के 8वें दशक की, जब मोबाइल फोन न होकर टेलीफोन बूथ हुआ करते थे। फिल्म का आरंभ 2 अजनबी मारिया और अल्बर्ट के एक साथ फुटपाथ पर बातचीत से होता है। अल्बर्ट की गोद में मारिया की बेटी होती है। मारिया अपनी शादीशुदा जिंदगी से नाखुश हैं। वहां से उनकी मुलाकात की परतें खुलती हैं। करीब 7 साल बाद अल्बर्ट दुबई से अपने घर लौटा है। उसकी मां गुजर चुकी है। वह क्रिसमस की रात घूमने निकलता है, पर पुलिस को देखकर सहम जाता है। इस दौरान दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। फिर नाटकीय घटनाक्रम में एनी की मदद के लिए अल्बर्ट उसे घर छोड़ने आता है। फिर बेटी को सुलाकर वो दोनों बाहर घूमने निकलते हैं। लौटने पर एनी पाती है कि उसके पति ने सुसाइड किया है। वहां से कहानी मोड़ लेती है। कैसा है फिल्म का स्क्रीन प्ले? यह फिल्म फ्रेडरिक दा के लिखे फ्रेंच उपन्यास ला मोंटे चार्ज पर आधारित है। श्रीराम राघवन, अरिजीत बिस्वास, पूजा लादा सुरती और अनुकृति पांडे द्वारा लिखी पटकथा का ताना बाना जटिल नहीं है। यह काफी सहज और आसान है। हालांकि आजकल जहां कहानियां तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हैं, वहीं श्रीराम राघवन पहले ही फ्रेम से दर्शकों को सावधान की मुद्रा में बैठा देते हैं। वह शुरुआत में ही कौतूहल बनाए रखने के लिए टर्न्स और ट्विस्ट लगातार बनाए रखते हैं। उन्होंने अल्बर्ट के अतीत को रहस्यमयी बनाकर रखा है। वो अपने किरदारों को खुलने का समय देते हैं। यहाँ पर उनके सिग्नेचर स्टाइल दिखता है। पिछली फिल्मों की तरह पुरानी फिल्मों का नॉस्टैल्जिया भी है। रेलवे स्टेशन पर वेइंग मशीन से टिकट निकालना, उस पर राजेश खन्ना की तस्वीर, दूसरी ओर कोई दिलचस्प कथन भी उस दौर के लोगों को अपने बचपन की यादों को ताजा करेगा। श्रीराम 2 नीरस लोगों की बातचीत में चुटीले संवादों से माहौल को हल्का फुल्का बनाए रखते हैं। हालांकि मध्यांतर से पहले कहानी थोड़ा खिंची लगती है। अल्बर्ट के अतीत से जुड़े कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। हत्या की जांच को लेकर पुलिस का पक्ष भी कमजोर है। हत्या की रात जब मारिया घर में रुकने की बात कहती है, तो किसी पुलिसकर्मी की घर पर तैनाती क्यों नहीं होती, ये जानने के बावजूद कि माँ और बेटी घर पर अकेली हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स पर लेखन स्तर पर और काम करने की जरूरत थी। श्रीराम और उनके लेखकों ने उसे प्रायोगिक बनाया, पर प्रभाव नहीं बन पाया। कैसी रही विजय और कटरीना की जोड़ी? बहरहाल फिल्म का आकर्षण कटरीना और विजय सेतुपति की जोड़ी है। दोनों पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ नजर आए हैं। अल्बर्ट की भूमिका में विजय सेतुपति ने लेखक निर्देशक श्रीराम राघवन की कल्पना को शिद्दत के साथ पर्दे पर उतारा। उन्होंने रघु के बदलते भावों को व्यक्त करने में अच्छी खासी मेहनत की है। इस फिल्म से कटरीना की कोशिश अपनी छवि बदलने की रही है। उसमें वह खरी उतरी हैं। संजय कपूर अपनी संक्षिप्त भूमिका में प्रभाव छोड़ते हैं। मेहमान भूमिका में अश्वनी कालसेकर खास तड़का लगाती हैं। वह अपनी भूमिका में याद रह जाती हैं। हालांकि फिल्म का गीत संगीत खास प्रभावशाली नहीं बन पाया। ब्यूरो रिपोर्ट 1 मिनट न्यूज।